अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मनांगन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जिसकी वालदा की अचानक से तबीयत खराब हुई तो आखिर रमशा ने मजबूर होकर कॉल की तो किसे की, फराज को ही, क्योंकि सकलैन तो अपने मूड से ही फोन उठाता है। अब फराज मानूर की वालदा को इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर जाता है। यहाँ से एम्बुलेंस पहुंची तो उधर से फराज और रमशा। यूं ही कुछ ही देर के बाद मानूर भी मीटिंग से फ्री होकर यहाँ पे आ जाती है। क्या हुआ फराज अम्मी को, वो ठीक तो है ना? अब वो भी क्या कहता, डॉक्टर्स तो देख ही रहे हैं। अब इतने में सकलैन और अरीबा भी आ जाते हैं। सकलैन तो मानूर और फराज को यहाँ पर देखकर रमशा को सुनाने लग गया, तुमने सारे जमाने को इकट्ठा कर लिया सिवाय मेरे, मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। अब ये रमशा कहती तो क्या कहती, फोन तो वो अटेंड करता नहीं। खैर इसे गुस्सा तो सिर्फ इसी बात का है कि फराज अच्छा क्यों बन रहा है। ये ना हो जो पैसा इनका मैंने हड़पना है यही ना हड़प जाए। खैर यूं ही अब मानूर की वालदा की तबीयत कुछ जाकर बेहतर हुई, मगर उनकी तबीयत इतनी दुरुस्त नहीं। अब बेटियां ही हैं जो घर को आकर संभालती हैं, क्योंकि इस रमशा से तो कुछ संभाला नहीं जाता। अब ऐसे में अरीबा जिसने अपने हिस्से की दुकान इस सकलैन के नाम कर दी, सिर्फ अंधा एतमाद करके, और ये सकलैन भी अपना निकाह करवाने के लिए ये दुकान अपने नाम करवा ही लेता है। उसे भला और चाहिए क्या था। अब यहाँ अरीबा जो कि अपने मायके आई हुई है, सकलैन ने ये बहाना बना दिया कि तुम अपनी वालदा का ख्याल रखो, मगर असल में तो उसे दूसरी शादी रचाने जाना था। उधर फारे जो अपने निकाह के लिए तैयार हो रही है और खुश भी होती हैं दोनों माँ बेटी कि कैसे हम अपने प्लान में कामयाब रहे, कैसे सकलैन को फंसा दिया। हालांकि यही सकलैन जो औरों को फंसाने वाला है। अब की बात वो खुद ही किसी के जाल में फंस गया, और वो भी बुरे तरीके से। अब जब निकाह के लिए यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, काजी भी आ चुका है, तो ऐन वक्त पर फारे की वालदा सकलैन को एक साइड पर ले जाकर कहती हैं, सकलैन तुम फारे से निकाह तो कर रहे हो, मगर हक महर कितना होगा? वो फारे की वालदा से उनकी डिमांड पूछता है, मगर वो तो मुंह फाड़ के बोलती हैं कि 50 लाख तुम हक महर लिखोगे और ये घर तुम फारे के नाम ही करोगे। ये सुनकर आज सकलैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब निकाह को तो ये रोक नहीं सकता और ना ही फारे की वालदा मानेगी, तो आखिर सकलैन को अपनी होने वाली सास की ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये शर्त मानने के सिवा उसके पास कोई और चारा भी नहीं। और व्यूअर्स इसी तरह से सकलैन अपना हिसाब देगा, जैसे को तैसे ही टकरा। उधर अरीबा का किचन में काम करते हुए हाथ कट जाता है, क्योंकि आज उसका ध्यान यहाँ पर है ही नहीं। उसे तो कोई बुरे बुरे से ख्याल आ रहे हैं, जैसे कोई होल उठ रहे हों, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इधर मानूर जो अपनी वालदा की खिदमत अलग से कर रही है, ऑफिस अलग से देखती है और अपने ससुराल को अलग से देखती है, मगर फिर भी उसकी सास उससे खुश नहीं, क्योंकि उसे आटे में से बाल जो निकालना है। तभी अपने बेटे को तंज करते हुए कह दिया कि ऑफिस में काम करने वाली घरदारी नहीं देख सकती। अभी तो खैर मानूर को भी अपनी सास की हकीकत मालूम नहीं। अभी तो मानूर इसलिए खामोश है कि बड़ी हैं और कुछ समझाती हैं तो समझ जाऊं, मगर होप सो बहुत जल्द अरीबा की सास की हकीकत भी उसके सामने आ ही जाएगी। और ऊपर से उसके देवर ने जो उसकी चोरी की है, वो हकीकत भी आज नहीं तो कल खुली जाएगी।